जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रोहेल अंसर। बेटा आज हमारी एक्सरसाइज 6.4 है। अब 6.4 में हमने क्या करना है, आर्थमेटिक सीरीज़ का सम निकालना है। इस पूरी एक्सरसाइज में हमने क्या काम करना है, आर्थमेटिक सीरीज़ हमें दी जाएगी, हमने उसका सम फाइंड करना होगा। तो बहुत आसान है। सम फाइंड करने के बेसिक तौर पे बेटा एक फार्मूला, फिर उसी को जनरेट करके उसने दूसरा फार्मूला बनाया है। अब फार्मूला क्या है जी, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए वन प्लस ए एन। इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट टर्म दी जाती है बेटा और लास्ट टर्म दी जाती है, तब हम ये फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। अब ऐसा होता है कि हमें लास्ट टर्म नहीं दी जाती, मतलब ये ए एन नहीं दिया जाता, तो फिर हम यहाँ पे एक और फार्मूला बनता है एन बाई टू टू ए वन प्लस एन माइनस वन एन डी। ये फार्मूला बेसिक तरह इसी तरह बना है कि हम इस ए एन की वैल्यू पुट कर देते हैं। ए एन हमारे पास इक्वल होता है ए वन प्लस एन माइनस वन एंड डी के, तो ए वन ये और ए मिलकर टू ए वन प्लस एन माइनस वन एंड डी। तो एक ये फार्मूला है जिसमें हमारे पास लास्ट टर्म ना दी गई हो, हम फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की मदद से सम फाइंड कर लेंगे। और ये फार्मूला जिसमें हमें लास्ट टर्म दी जाए और हम फर्स्ट टर्म की मदद से फार्मूला फाइंड करेंगे। अब हमारे पास क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है फाइंड द सम ऑफ सीरीज। हमने अपनी इस सीरीज का सम फाइंड करना है, और कहाँ तक सम फाइंड करना है, ये जितनी टर्म्स बताएगा, मतलब 20 टर्म्स तक हमने इसका सम फाइंड करना है। तो बेटा हमें पता है ए वन की वैल्यू 3 हो जाएगी, यहाँ से डी हो जाएगा 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3। अब ये जो जितनी टर्म तक दिया होगा ये हमारा एन होगा, एन हो गया हमारे पास 20। तो फार्मूला लेते हैं एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू टू ए वन प्लस एन माइनस वन एन डी। तो बेटा एन हमारे पास है 20 बाई टू, टू ए वन की वैल्यू 3 है बेटा, प्लस 20 माइनस वन एंड डी की वैल्यू 3। कट करेंगे बेटा कितना आ जाएगा, 10 2 3 द 6 और 19 इंटू 3। तो बेटा 10 इंटू, इसे अगर हम सबको मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 19 को 3 से, जी बेटा 19 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास 57, 57 में हम 6 ऐड कर देते हैं प्लस 6, 63, 10 इंटू 63, और जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 630 हमारा सम आ जाएगा। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आया है। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट बेटा, उसे देखते हैं। हमारे पास क्या कहता है इसका सेकंड पार्ट, कहता है जी 4/√5 प्लस √5 प्लस 6/√5 सो ऑन ए एन। अब यहाँ n की वैल्यू ही नहीं है, मतलब कि हमने n टर्म ही रहने देनी है और n टर्म बनानी है। तो हम सबसे पहले a1 को चेक कर लेते हैं। a1 है 4/√5। उसके बाद हम यहाँ से d को फाइंड करते हैं। तो d बेटा कैसे फाइंड करेंगे, सेकंड वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है बेटा। तो अब हम इसे बेटा इनका एलसीएम लेते हैं, √5 5 से खत्म होकर 5 माइनस 4, तो जवाब आ जाएगा 1/√5। तो अब हम मैं फार्मूला पुट करता हूँ, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू टू ए वन प्लस एन माइनस वन एंड डी। एन हमने एन टर्म तक ही रहना है, एन टर्म फाइंड करनी है, तो एन की हम वैल्यू कोई पुट नहीं कर सकते। ये 4/√5 प्लस एन माइनस वन एंड 1/√5 बेटा। अब हम इसे ओपन करते हैं, एन बाई टू 4 टू द 8/√5 प्लस n/√5 एंड माइनस 1/√5। ये मैंने इससे और इधर दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा। अब हमारे पास ये n/2, तो बेटा हम इन सारों का एलसीएम ले लेते हैं, √5 8 प्लस n माइनस 1, तो जवाब आ गया बेटा n/2, 8 में से 1 गए तो 7 प्लस n डिवाइडेड बाय √5। तो ये हमारी उसकी n टर्म आ जाएगी सम ऑफ रूट्स की। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आए। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हमने वही एस एन फाइंड करना है। अब पार्ट फर्स्ट है हमारे पास, देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट फर्स्ट है हमारे पास, इसमें हमें a1 की वैल्यू दी है बेटा 4, n की वैल्यू दी है 25 और an दी है बेटा उसने हमें 100। जी भाई an हमारे पास अब आ गया है 100। तो हम फार्मूला अब यहाँ पे यूज करेंगे, एस एन इज इक्वल टू, क्योंकि लास्ट टर्म हमारे पास गिवन है, तो n बाई टू टू ए वन, सॉरी 2 नहीं आएगा, अब a1 एंड an आ जाएगा। तब हमारे पास लास्ट टर्म हो तो फिर हम a1 प्लस an का फार्मूला यूज करते हैं। तो n हमारे पास बेटा कितना है, 25/2 इंटू a1 4 प्लस 100। तो बेटा 4 प्लस 100 25/2 इंटू 104। अब इधर 2 पे कट करेंगे तो बेटा 25 इंटू 2 5 द 10 2 2 द 4, तो 25 मल्टीप्लाई 52
जवाब आ जाएगा 1300। तो 1300 हमारा इसका आंसर बन जाएगा, सम एस एन फाइंड हो जाएगा। तो आई होप आपको बेटा समझ है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट कहता है जी A1 की वैल्यू मैं दे रहा हूँ 40, N की वैल्यू दे रहा हूँ 20 और D आपको मैं दे रहा हूँ -3। जो जी भाई सेकंड पार्ट में अब कॉमन डिफरेंस दिया तो कॉमन डिफरेंस वाला इसका फार्मूला यूज करते हैं। एस एन इज इक्वल टू n बाई टू A1 प्लस n-1 एंड D। तो बेटा n हमारे पास 20/2, 2A1 बेटा 40 प्लस 20 -1 इंटू -3 बेटा। अब यहाँ पे हम कट करेंगे तो ये 10 आ जाएगा, 40 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 80 प्लस 19 इंटू -3। तो बेटा 10 इंटू 80 प्लस -80 प्लस -19 मल्टीप्लाई 3 तो माइनस का 57। अब इसमें से हम 80 को इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास 10 इंटू 23 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जवाब आ जाएगा 230। तो आई होप आपको बेटा सेकंड पार्ट समझ है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट हमें क्या कहता है जी A1 की वैल्यू भी AN दे दिया, यहाँ उसने हमें बेटा 52, N की वैल्यू दे दी बेटा 21 और D दे दिया -4। अब बेटा A1 ही नहीं है हमारे पास, तो हम सबसे पहले यहाँ से A1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो A1 के लिए हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सहारा लेते हैं, इसे इस्तेमाल करेंगे, इसकी हेल्प लेंगे। तो A1 प्लस n-1 एंड D। तो AN की वैल्यू बेटा 52, A1 मैंने फाइंड करना है 21 -1 इंटू -4। बेटा 52 इज इक्वल टू A1 प्लस 20 इंटू -4। 52 इज इक्वल टू A1 माइनस का 80, -80 को हम इधर जाके प्लस कर देंगे तो प्लस 80। सो A1 की वैल्यू बेटा 80 प्लस 52, तो जवाब आया 132। अब हमने फाइंड करना था SN, तो n/2 A1 प्लस AN। तो टू के जब हमारे पास लास्ट टर्म हो तो हम यही फार्मूला यूज करते हैं, n21/2 बेटा इंटू A1 की वैल्यू 132 और AN की वैल्यू 52। तो अब वही काम 21 डिवाइडेड बाई 2 इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं प्लस 52। तो जवाब आ गया 184 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो जवाब आ जाएगा 92। तो 21 मल्टीप्लाई 92, तो बेटा मल्टीप्लाई 21 हम 92 से करते हैं तो जवाब आया 1932। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आएगा। तो इस तरह हमारे क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है A1 फाइंड करें इफ द अरिथमेटिक सीरीज में D भी दे दिया, N भी दे दिया और SN भी दे दिया। जी भाई क्वेश्चन नंबर 3 है, A1 हमने फाइंड आउट करना है बेटा, D उसने हमें 8 दे दिया, N की वैल्यू उसने हमें बेटा 19 दिया और SN उसने हमें दिया 1786 बेटा। जी भाई अब हमारे पास फार्मूला होता है SN इज इक्वल टू n/2 2A1 प्लस n-1 एंड D। जब कॉमन डिफरेंस दिया जाए तो कॉमन डिफरेंस वाला फार्मूला, जब AN टर्म दी जाए तो AN टर्म वाला फार्मूला हम यूज करेंगे। तो ये हमारे पास SN की वैल्यू है 1786, N की वैल्यू हमारे पास 19/2, 2A1 हमने फाइंड करना है बेटा, N हमारे पास 19 -1 और D की वैल्यू है 8। तो बेटा ये 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1786 मल्टीप्लाई 2, तो 1786 मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं और 19 को डिवाइड कर देते हैं इज इक्वल टू 2A1 प्लस यहाँ पे बेटा माइनस करेंगे तो 18 इंटू 8। तो मल्टीप्लाई 2 करके डिवाइडेड बाय 19 करेंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा 188। और इसी तरह 2A1 प्लस हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं 18 मल्टीप्लाई 8 तो 144, 144 माइनस कर देंगे बेटा, -144 इज इक्वल टू 2A1। तो जब हम माइनस करेंगे तो 44 आ जाएगा 2A1। सो A1 की वैल्यू कितनी आ गई 22। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि हाउ मैनी टर्म्स। अब हाउ मैनी टर्म्स का मतलब आ गया कि हमने नंबर ऑफ टर्म्स मालूम करनी है। ये एक सीरीज है जिसकी अमाउंट को बोलते हैं SN। अब SN में उसने गिवन कर दिया, तो सीरीज क्या दिया बेटा 96। क्वेश्चन नंबर 4 है 96 प्लस 93 प्लस 90। चलते 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 लास्ट अमाउंट दे दी बेटा, अमाउंट होती है हमारे पास SN 1072
वन। अब उसने हमें अमाउंट दे दी, तो हमारे पास A1 की वैल्यू 96 है बेटा, D हमारे पास आ जाएगा 93 माइनस 96 इज इक्वल टू -3, और ये SN आ गया बेटा 1071। अब हम फार्मूला लगा के n की वैल्यू को फाइंड करेंगे। SN इज इक्वल टू n/2 2A1 प्लस n-1 एंड D बेटा, तो हमारे पास SN आ गया 1071, n हमने फाइंड करना है n/2 2A1 बेटा 96 प्लस n-1 और D की वैल्यू बेटा -3। जी भाई हम क्या करेंगे, n/2 इंटू 96 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 96 मल्टीप्लाई 2 तो 192 माइनस का 3n प्लस 3, 192 में प्लस 3 कर देते हैं तो हमारा 195 आ जाएगा जवाब। और ये 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं 1071 से, 1071 मल्टीप्लाई 2 n इज इक्वल टू 195, 195 माइनस का 3n आ जाएगा। तो बेटा 1022 को आप मल्टीप्लाई करते हैं 1071 मल्टीप्लाई बाय 2 तो हमारे पास 41 42 आ जाएगा। 21 42 इज इक्वल टू 195n माइनस 3n स्क्वायर। हम इसे इधर ले आते हैं तो 3n स्क्वायर माइनस 95n प्लस 21 42 इक्वल टू 0। जी भाई ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। अब यहाँ पे आप बेटा मिड टर्म ब्रेक करना चाहे मिड टर्म ब्रेक, या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना चाहे क्वाड्रेटिक। वैल्यू हम देख रहे हैं काफ़ी लॉन्गेस्ट वैल्यू है, हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो ये बेटा a की वैल्यू, ये b की वैल्यू और ये c की वैल्यू। अब हम यहाँ पुट करते हैं तो बेटा जब हमारे पास b है जी माइनस इंटू माइनस 195 प्लस माइनस इंटू माइनस 195 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू आ जाएगी 2142 डिवाइडेड बाय 2a। जी भाई अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो चेक करेंगे हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। हमारा n इज इक्वल टू प्लस हो जाएगा 195 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 195 का हम स्क्वायर ले लेते हैं तो जवाब आया बेटा 38025। अब इसी तरह यहाँ पे आप चेक करें बेटा, ये माइनस का है तो माइनस ही रहेगा, माइनस इंटू 4 3 द 12, 12 मल्टीप्लाई 1070 2142, 12 मल्टीप्लाई 2142। तो जवाब कितना आ गया हमारे पास बेटा 2525704 डिवाइडेड बाय 2 3 द 6। अब हमने बेटा 38025 में से माइनस कर देना है 25 दिस को, तो 195 प्लस माइनस हमारा 12321 डिवाइडेड बाय 6। तो इसका हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो जवाब आ गया 111। 195 प्लस माइनस 111 ओवर 6 बेटा, यहाँ से n इज इक्वल टू 195 प्लस 11 ओवर 6 एंड n इज इक्वल टू 195 माइनस 111 ओवर 6 बेटा। तो इसमें प्लस 195 करेंगे तो 306 डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे तो ये आ गया हमारे पास 51। इसी तरह 195 माइनस 111 डिवाइडेड बाय हम कर देंगे 6 तो जवाब आ गया n इज इक्वल टू 14। तो ये हमारे n के दो आंसर। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन भी क्लियर। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कहता है इफ द 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल हैविंग द पैरामीटर, 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल है जिनका पैरामीटर 36 सेंटीमीटर है एंड AP का है, और ये किसकी हैं, AP साइड की हैं, फाइंड देम। और हमने उन्हीं तीनों साइड्स को क्या करना है, फाइंड करना है। तो जब आपके पास AP सीरीज हो तो हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी बेटा ये किया है कि हम उसे लेट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा। जी बेटा हमने इसे लास्ट एक्सरसाइज में किया था कि हम यहाँ पे ना 3 साइड्स को लेट कर देंगे, A माइनस D बेटा, A एंड A प्लस D। ये A बेसिक तौर पे वो A1 है बेटा, A1 लिखना चाहे A1 लिख दें, सिंपल A लिखना चाहे A लिख दें। तो अब ये A1 ये 3 साइड्स आ गई हमारे पास, 1 साइड, सेकंड साइड और थर्ड साइड। तो इसमें हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाइपोटेनियस A प्लस D, और इसी तरह जो बेस हो जाएगी बेटा वो A बन जाएगा और परपेंडिकुलर आपके पास बन जाएगी A माइनस D बेटा। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले तो उसने कहा था इसका पैरामीटर, इसका पैरामीटर कितने हैं 36 सेंटीमीटर है। तो पैरामीटर में ये होता है कि हम इन तमाम साइड को सम कर देते हैं। तो इन तमाम साइड को आप सम कर दें तो D की वैल्यू कैंसिल, 3A इज इक्वल टू 36, तो A इज इक्वल टू कितना आ गया 12 आ गया। अब मैं इसे यहाँ पे पुट करता हूँ,
यहाँ पे, तो हमारे पास जो हाइपोटेनियस बन जाएगा 12 प्लस डी बन जाएगा, बेस की वैल्यू बेटा 12 आ जाएगी। एंड इसी तरह हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो हमारे पास 12 माइनस डी। अब हमने पैथागोरस फार्मूला अप्लाई करते हैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, 12 प्लस डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस 12 माइनस डी का होल स्क्वायर। तो बेटा ये होल स्क्वायर ओपन कर रहे हैं, 8 की 2 प्लस बी की 2 प्लस 2ab, इसी तरह a की 2 प्लस a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2ab। तो आप यहाँ पे नोट करें 144d और 144d कैंसिल हो जाता है, हम माइनस 24 को इधर ले आते हैं तो ये भी प्लस 24d इज इक्वल टू 144। तो बेटा ये बन जाएगा 48d इज इक्वल टू 144। तो 144 डिवाइडेड बाय 48, तो जवाब आ गया हमारे पास d इज इक्वल टू 3। तो डेटा d की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई, तो हम यहाँ से इन तीनों साइडें निकालते हैं। तो हाइपोटेनियस आपका क्या बना हुआ है 12 प्लस डी, 12 प्लस डी मतलब 15। बेस आपके पास कितनी है बेटा जी, बेस है जी 12, और परपेंडिकुलर कितना है जी 12 माइनस डी, और डी की वैल्यू कितनी है 3 बेटा। तो जवाब कितना आ जाएगा, 12 में से 3 गए 9। तो हमारे पास साइड्स क्या हो गई 15, 12 एंड 9 आर द साइड्स ऑफ ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल की ये साइड्स हो गई। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, उसे पढ़ता है, कहता है सम ऑफ सीरीज निकालने, बट प्रॉब्लम ये है कि ये हमारे पास 3n टर्म है। तो 3n टर्म को सबसे पहले हम चेंज करेंगे n टर्म के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 है, पार्ट फर्स्ट है, सीरीज का हमें दिया गया बेटा 3 प्लस 5 माइनस 7 प्लस 9 प्लस 11 माइनस 13 एंड प्लस 15 प्लस 17 माइनस 19 सो ऑन 3n टर्म। अब हमारे पास जो फार्मूला है बेटा वो है n टर्म का, और ये दी गई है 3n टर्म। तो हम क्या करते हैं, इसे n टर्म में चेंज करते हैं। तो हम तीन वैल्यू को अगर सॉल्व कर दें तो ये n टर्म बन जाएगी। 5 और 3 6 माइनस 7 करेंगे तो बेटा माइनस का 1। इसी तरह यहाँ पे हम इन्हें सॉल्व करते हैं, 9 20 में से 13 गए 7। इसी तरह बेटा 19 एंड इधर टू 13 सो ऑन, ये अब चेंज हो गया किस में, n टर्म में। जब ये n1 टर्म में चेंज हो गया तो यहाँ से a1 की वैल्यू -1 एंड हमारे पास d की वैल्यू 7 माइनस इंटू -1 इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। फार्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 2a1 प्लस n-1 एंड d बेटा n/2 बेटा 2a1 की वैल्यू -1 प्लस n-1 एंड d, तो n/2 बेटा -2 प्लस 8n माइनस 8 बेटा n/2 इंटू बेटा 8n माइनस का 10, हम यहाँ से इन 2 कॉमन ले लें, तो जब 2 आप कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 4n माइनस 5, जो n से कैंसिल, जवाब आया n इंटू 4n माइनस 5। तो ये हमारे पास Sn का nth फार्मूला। आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट की तरफ इसके। तो सेकंड पार्ट क्या कहता है जी, सेकंड पार्ट में भी सेम एज इट इज़ है कि हमारे पास है 1 प्लस 4 माइनस 5 सॉरी माइनस 7 प्लस 10 प्लस 13 माइनस 16 प्लस 19 प्लस 22 माइनस का 25 सो ऑन 3n टर्म्स हैं। तो अब सबसे पहले आप इसे n टर्म में चेंज करेंगे, तो 3n टर्म को n टर्म में चेंज करना हो तो 3 का सलूशन ले लेंगे। तो बेटा हमारे पास सबसे पहले 4 और 1 5 -2 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास प्लस 7 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास बेटा -3 निकाल दें तो प्लस 16 सो ऑन, ये किस में चेंज हो जाएगा n टर्म्स में। तो अब यहाँ a1 की वैल्यू -2 बेटा, d आ जाएगा 7 माइनस इंटू -2 9 आ जाएगा। सो अब हम क्या करते हैं, फार्मूला लगाते हैं Sn इज इक्वल टू n/2 2a1 की वैल्यू -2 n-1 एंड d की वैल्यू 9। तो बेटा ये n/2 2 to the 4 प्लस 9n बेटा इज इक्वल टू n/2 बेटा 9n, और यहाँ से इन दोनों को ऐड करते हैं माइनस का
13। तो यही हमारा आंसर। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या कहता है? कहता है फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म ऑफ द सीरीज उस हार्ड टर्म दी गई है। क्वेश्चन नंबर 7 है, आर्क टर्म दी गई है। लास्ट टर्म को अब एन की बजाय उसने आर बोल दिया, बस इतना सा फर्क है। एन की बजाय उसने क्या बोल दिया? आर बोल दिया। और हमने इसकी कितने टर्म का सम निकालना है? 20 टर्म्स का सम S20 हमने क्या करना है? फाइंड करना है। तो बहुत आसान है, कोई मुश्किल सवाल नहीं है बेटा। सबसे पहले हम आर की वैल्यू 1 पुट करके A1 निकालेंगे। 3 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। आर की वैल्यू 2 पुट करके A2 निकालेंगे बेटा 7। अब यह A1 आ गए, A2 आ गए, यहाँ से D निकालेंगे। 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। तो D आ गया। अब फार्मूले में पुट करते हैं। S20 इज इक्वल टू 20/2 2A1 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 3 बेटा। 20/2 10 आ जाएगा। 2 4 द 8 प्लस 19 इंटू 3। तो बेटा 19 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 19 मल्टीप्लाई 3 तो जवाब आया बेटा 57। तो 10 इंटू 8 प्लस 57। तो जब हम इसमें बेटा प्लस 8 करते हैं तो जवाब आ जाएगा 65। 10 इंटू 65, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 650 हमारा आंसर आ जाएगा 720 टर्म्स का सम बेटा। आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कहता है कि 5 और 6 टर्म्स दी गई हैं AP सीरीज की 11 और 17। फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स। तो वही काम जैसे बेटा हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था, आपको याद हो बेटा। इन टर्म से हम इनके फार्मूले बनाएंगे, फिर इन फार्मूलों को हम सॉल्व करेंगे। जी भाई, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है जी 5 टर्म और 9 टर्म। 5 टर्म में इसने दिया 11 और 9 टर्म A9 दिया बेटा 17। और हमने S20 को क्या करना है? फाइंड करना है। जी भाई, बहुत आसान सा काम है। जैसे आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि बेटा हमने क्या निकालनी होती है? इनकी जनरल टर्म्स निकालनी है सबसे पहले। तो हम इनकी जनरल टर्म निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे बेटा? ये देखें, आपके पास फार्मूला क्या होता है, मैं यहाँ लिखता हूँ कि an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 एंड D। तो अगर A5 चाहिए तो n की जगह पे हम 5 पुट कर देंगे तो हमारे पास आएगा A1 प्लस 4D। तो यहाँ पे भी यही काम हमने करना है बेटा। तो देखें बेटा, आपके पास A5 से फार्मूला बनेगा A1 प्लस 4D इज इक्वल टू 11। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। 9 से बनेगा A1 प्लस 8D इज इक्वल टू 17। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमने यहाँ से A1 को फाइंड करना है और D को। ये दो वैल्यू आएंगी तो फिर हम S20 को इजीली फाइंड कर लेंगे। तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करवा देता हूँ बेटा। जब मैं इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कराऊंगा, A1 प्लस 8D इज इक्वल टू 17, A1 प्लस 4D इज इक्वल टू 11। सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज, तो A1 कैंसिल इज इक्वल टू 4D। एंड हमारे पास 17 में से 11 को सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 6। तो D इज इक्वल टू 6/4 कट करेंगे, D की वैल्यू 3/2 आ जाएगी। अब इसे हम पुट कर देते हैं किसी भी एक इक्वेशन में। तो इक्वेशन 1 में पुट करते हैं A1 प्लस 4 इंटू 3/2 इज इक्वल टू 11। 2 1 द 2, 2 2 द 4। A1 प्लस 6 इज इक्वल टू 11। A1 इज इक्वल टू 11 माइनस 6। तो A1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 5। अब A1 और D हो गया तो हमने निकालना था S20। फार्मूला 20/2 2A1 प्लस 20 माइनस 1 इंटू D की वैल्यू 3/2। तो 20/2 10 आ जाएगा। 2 5 द 10 एंड 19 इंटू 3/2। तो 19 को सबसे पहले हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 19 3 दा हमारे पास 57/2। और जब इसमें हम प्लस करेंगे कि 57 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 10, तो ये हमारा हो जाएगा बेटा 677 इज इक्वल टू 10 इंटू 77 डिवाइडेड बाई 2 कट करेंगे 5। तो मल्टीप्लाई हम कर देंगे इसे बेटा। जी भाई, मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से तो हमारा जवाब आ गया 385। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। कहता है द ऑब्टेन ऑफ द सम ऑफ ऑल इंटीजर बिटवीन 1000 के फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर हैं पड़े। हमने इनके तमाम इंटीजर का सम निकालना है। किन का? जो नेदर द डिवाइजिबल 5 नॉर 2। मतलब कि हमारे पास बेटा 1000 के नंबर हैं टोटल।
क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा, हमारे पास टोटल 1000 नंबर हैं। कितने नंबर हैं? वो वाले 1000 जो ना तो बेटा 5 पे डिवाइड होते हों और ना ही 2 पे। तो मतलब 1 + 3 + 7 + 9, फिर 11 + 13 + 17 + 19 100, और आखिरी क्या होएगा 991 993 997 + 999। अब आप नोट करें ज़रा, सो देखें तो ये तो 4 n टर्म है हमारे पास बेटा। 4 n टर्म क्यों है? आप देखें बेटा, ये चार टर्म्स हैं बेटा, 4 n टर्म है। तो सबसे पहले हम इसे रिड्यूस कर लेते हैं। तो 9 and 1 10, 10 और 10 मिलके 20, प्लस इसी तरह ये 60 + 100 ऑन चलते चलते हमारा लास्ट नंबर कितना आ जाएगा? तो लास्ट नंबर आ जाएगा 3980। तो अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि A1 की वैल्यू तो ये लो 20, D की वैल्यू बेटा 60 - 20 = 40। तो हमारे पास सबसे पहले n नहीं है, तो हम वही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला यूज़ करेंगे। an = A1 and n - 1 × D। an कितना है हमारे पास 3980, A1 कितना है 20 और n हमने फाइंड करना है, और D की वैल्यू कितनी है 40। तो 3980 में से -D करके = 40 से डिवाइड कर देते हैं, तो n - 1 आ जाएगा। तो बेटा देखें 3980 में माइनस कर देते हैं 20 को, फिर डिवाइडेड बाय करेंगे 40, तो ये आ गया 99 - 1 इधर आके +1 = n, और n की वैल्यू कितनी आ गई 100। अब हमने इनका सब का सम निकालना है, तो Sn = n/2 A1 + AN, क्योंकि लास्ट टर्म हमारे पास दी हुई है तो हम वही यूज़ कर लेते हैं। AN की वैल्यू हमारे पास 100 / 2। A1 कितना है हमारे पास जी बेटा? सोचे A1 कितना दिया हुआ है हमें? A1 दिया हुआ है 20 और AN कितना है 3980। तो 100 / 2 50 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे 4000, जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 lakhs आ जाएगा हमारे पास, 200,000, 200,000 हमारा इसका आंसर, या 2 लाख हमारा इसका आंसर। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर कहता है द सम ऑफ द 9 टर्म। अब 9 टर्म का सम की बात हो रही है, ख्याल रखना है सम की बात हो रही है। ऑफ द AP सीरीज इज 117 एंड 8 टर्म, और ये एक 8 टर्म की बात हो रही है। यहाँ सम की बात हो रही है, यहाँ टर्म की बात हो रही है। तो बहुत आसान सा सवाल है बेटा। देखें भाई क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा, जिसमें हमारे पास S9 उसने हमें क्या है कितना आया 171, और A8 उसने क्या है जी कितना है जी 32 है हमारे पास। A8 कितना है 31 जी भाई, A8 है हमारे पास 31। सो S9 है, तो S9 पे फार्मूला बनाए 9/2 n/2 2A1 + 9 - 1 n - 1 D = 171। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, इस 2 को इधर 171 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 × 2A1 + 8D = 171 × 2 डिवाइडेड बाय 9 भी कर देते हैं, ये 9 भी उधर ले जाते हैं। तो बेटा हमारा बेटा 171 × 2 डिवाइडेड बाय 9, तो जवाब आ गया 38। 2A1 + 8D = 38, तो 2 से डिवाइड करा दे 81 + 4D = 19। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो A8 से बेटा आपको पीछे बताया A1 + 7D = 31। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा कि A1 + 7D = 31, A1 + 4D = 19, साइन चेंज करेंगे, ये वैल्यू कैंसिल 3D, तो 31 - 19 कर देते हैं। 31 - 19, तो जवाब आ गएगा बेटा 12, और D की वैल्यू कितनी आ गई 4। इसे हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो A1 + 4 × 4 = 19। सो A1 4 4 द 16 माइनस करेंगे, 19 - 16 = 3। जी भाई A1 भी आ गया हमारे पास और D भी आ गया। अब करना क्या था, करना ये था फाइंड द सीरीज फाइंड करनी है, मतलब हमें कम से कम 3 वैल्यू चाहिए। तो A1 तो है, A2 निकालेंगे। A2 किस तरह आएगा A1 + D। A1 कितना आया हमारे पास 3 + 4 = 7। A3 निकालेंगे जो आएगा हमारे पास A1 + 2D। A1 3 है, 2 × 4, 2 4 द 8, 8 और 3 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास जी भाई 11। तो सीरीज द सीरीज
सीरीज क्या बन गई हमारे पास बेटा के A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड सो ऑन, दिस इज हमारी सीरीज। तो आई होप आपको बेटा क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर। ये छोटे छोटे सवाल हैं बेटा, इसे अच्छी तरह कर लेंगे और बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्या कहता है? कहता है जी द 5 टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 21। पांचवी टर्म हमें दी गई है 21 एंड द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म, पहली 6 टर्म्स का जो सम दिया गया है वो हमें कितना दिया गया है 90। तो अब हमने क्या मालूम करना है A18। तो बहुत आसान है, आपको थोड़ा बहुत सेम एज इट इज़ जैसे अभी हमने किया सेम वही है। यहाँ पांचवी टर्म दी गई है मतलब A5 दिया गया है 21। फिर दूसरा हमें क्या कहता है जी, आपको मैंने 90 दिया 6 टर्म का, सम दिया है 6 टर्म का मतलब S6 दिया वो उसने कितने हमें 90। तो उसी तरह सेम A1 और A2 निकालेंगे सबसे पहले। तो A5 से फार्मूला बनेगा A1 प्लस 4D इज इक्वल टू 21, दिस इज इक्वेशन 1। यहाँ फार्मूला ओपन कर रहा हूँ, n/2 2A1 प्लस n-1D इज इक्वल टू 90। कट करेंगे तो बेटा 3 आ जाएगा। 3 इंटू 2A1 प्लस 5D इज इक्वल टू 90। 3 से डिवाइड करते हैं 2A1 प्लस 5D इज इक्वल टू 30, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ देखें A1 के साथ 2 है, यहाँ A1 सिंपल है, हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 2A1 प्लस 8D इज इक्वल टू 42, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हम इन दोनों को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 2A1 प्लस 8D इज इक्वल टू 42, 2A1 प्लस 5D इज इक्वल टू 30। सब्ट्रैक्शन में इनके साइन चेंज, ये कैंसिल, यहाँ 3D, तो इधर हमारे पास 12 आ जाएगा, D इज इक्वल टू 4। अब इसे हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में बेटा। सो A1 प्लस 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 21, A1 प्लस 16 इज इक्वल टू 21, तो A1 इज इक्वल टू हमारे पास 5। तो A1 और D हमने फाइंड कर दिया। अब A18 हमने फाइंड करना है। सो A18 देखें ना, यहाँ हमने क्या फाइंड करना था 18 टर्म। सो A18 इज इक्वल टू A1 प्लस 9D होगा बेटा, 19D, सॉरी 18 है ना तो 17D होगा। चलो मैं पूरा फार्मूला लगवा देता हूँ। A1 प्लस 18 माइनस 1 एंड D आ जाएगा। A1 की वैल्यू 5 प्लस 17 इंटू D की वैल्यू 4। जी भाई अब हम इसे फाइंड करते हैं तो हमारे पास क्या है जी 5 प्लस 17 इंटू 4, तो जवाब आ गया 73। सो A18 इज इक्वल टू 73। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। कहता है द सम ऑफ द थ्री अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के नंबर है जिनका सम 24 आता है एंड देयर द प्रोडक्ट, और इनका प्रोडक्ट कितना होता है 440। फाइंड द नंबर हमने क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। जी भाई बहुत आसान सा सवाल, सेम एज इट इज़ बेटा। हम नंबर लेंगे सबसे पहले, तो जी भाई क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 12। हम ना लेट कर देते हैं कि थ्री अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नंबर जो बनेगा A1 प्लस A1 माइनस D, A1 एंड A1 प्लस D। ये अरिथमेटिक के हमने 3 नंबर लेट कर लिए। अब कंडीशन 1 है हमारे पास। कंडीशन 1 क्या कहता है जी, कंडीशन 1 कहता है जी इनका सम A1 माइनस D प्लस A1 प्लस D कितना आएगा, सम 24। सो आप नोट करें D से कैंसल, 3A1 इज इक्वल टू 24 एंड A1 इज इक्वल टू 8। हमने A1 फाइंड कर लिया। एंड फिर हमें क्या कहता है देयर द प्रोडक्ट, मतलब अगर हम इन्हें प्रोडक्ट करें A माइनस D मल्टीप्लाई A एंड A1 प्लस D इज इक्वल टू कितना आता है 440। A की वैल्यू पुट करते हैं 8 माइनस D, 8 इंटू 8 प्लस D इज इक्वल टू 440। इस 8 को डिवाइड करा देते हैं और इधर इन दोनों 8 पे, इस पे और इस पे फार्मूला लगा देते हैं। 8 का स्क्वायर माइनस D का स्क्वायर, वो बेटा एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस हो तो पहली का भी स्क्वायर माइनस दूसरी का भी स्क्वायर, 440 डिवाइडेड बाय 8। अगर हम इसे कट कर देंगे तो ये आ जाएगा 55। यहाँ आ गया 64 माइनस D स्क्वायर इज इक्वल टू 55।
64 माइनस 55 इज इक्वल टू डी स्केयर इज इक्वल टू 9, डी इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। मतलब यहाँ डी की वैल्यू अब हमारे पास 2 हो गई, मतलब कि A1 की वैल्यू तो फिक्स रहेगी 8, इधर डी की वैल्यू ले लेते हैं +3, A1 की वैल्यू तो 8 है, डी की वैल्यू ले लेते हैं -3। फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या लेट हुआ था, A माइनस डी, 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। सेकेंड नंबर हमने क्या लेट किया बेटा, A इज इक्वल टू 8। थर्ड नंबर हमने क्या लेट किया, A1 प्लस डी, तो 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 11। तो ये 3 नंबर हो गए 5, 8 एंड 11। इसी तरह यहाँ पे भी हम फाइंड करते हैं। फर्स्ट नंबर हमने क्या लेट किया था, A माइनस डी, 8 माइनस इंटू -3 इज इक्वल टू 11 एंड सेकेंड नंबर बेटा A1 इज इक्वल टू डी, और थर्ड नंबर हो जाएगा A1 प्लस डी, तो A1 8 है प्लस हमारे पास इंटू -3 5, तो ये हो गए 11, 8 एंड 5। तो ये वो 3 नंबर हैं बेटा जिनका सम करेंगे तो 24 और इन्हें पर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 440 आ जाएगा आंसर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 12 क्लियर होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। कहते हैं द फर्स्ट 4 टर्म्स, पहली 4 टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक सीरीज की दे दी, ठीक है। फाइंड द लास्ट नंबर ऑफ द टर्म नीडेड टू द सम ऑफ ग्रेटर देन 200। कहता है जी आपका वो कौन सा नंबर होगा जिस पे हमारे पास ये सीक्वेंस बढ़ते 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 2000 से ग्रेटर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें जो उसने नंबर दिए गए हैं, सीरीज दी गई है, हम वो देख लेते हैं जी भाई। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास कितना था अब, 13। तो सीरीज दी गई बेटा 2 + 6 + 10 + 14, ये सीरीज चल रही है। तो इसमें हम A1 निकालते हैं, A1 की वैल्यू है हमारे पास 2 और डी हम निकाल लेते हैं 6 - 2 इज इक्वल टू 4। अब हम चाहते क्या है, हम ये चाहते हैं कि हमारा SN फार्मूला क्या होता है, SN जो है SN क्या होना चाहिए, 2000 से बढ़ जाना चाहिए। मतलब कि SN हमारे पास 2000 से बड़ा आना चाहिए, जवाब 2000 से बड़ा आना चाहिए। तो जो SN की वैल्यू है वो 2000 से छोटी होनी चाहिए। मतलब SN का जो फार्मूला होता है n/2 2A1 + n-1 एंड डी। तो ये अगर मैं 2000 रखता हूँ तो ये वाली साइड मुझे क्या चाहिए, ग्रेटेस्ट चाहिए। तो 2A1 की वैल्यू 2 + n हमने फाइंड करना है, डी की वैल्यू 4। सो 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 4000, n × 2 to the 4 + 4n-4, 4 4 से कैंसल, 4000 लेस देन बेटा 4n², 4 से डिवाइड करते हैं 1000 लेस देन n²। सो n² हमारे पास n ग्रेटर देन होना चाहिए 1000 का स्क्वायर रूट बेटा, स्क्वायर रूट 1000। तो जवाब आता है बेटा n बड़ा होना चाहिए 31.62 से। सो अगर n 31 से बड़ा होना चाहिए तो इट्स मीन n कितना होना चाहिए, 32। तो n की वैल्यू अगर 32 हो तो तब हमारे पास ये जवाब 2000 से स्ट्रीट कर जाएगा, 2000 से बढ़ जाएगा। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 आप देखेंगे क्या कहता है, कहता है फाइंड द 4 AP प्रोग्रेशन है, 4 निकाले जिनका सम 32 है और जिनका स्क्वायर हमारे पास ये आता है। अब बेटा 4 चाहिए। अब आपने ना बेटा मसला क्या है कि आपने ना AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो होते हैं ना उन्हें थोड़ा सा याद रखना होता है। अब क्योंकि हमने ऐसे नंबर लेने हैं जब उन्हें सम करे तो उनका डी हो जाए कैंसर। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बेसिक नंबर क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। A1 होता है A1 + D, इसी तरह A1 - D, A1 + 2D, इसी तरह A1 - 2D, इसी तरह A1 + 3D, इसी तरह A1 - 3D। इस तरह चलते हैं, इधर भी और इधर भी, कम भी होते हैं ज़्यादा भी होते हैं। अब हमने ना 4 ऐसे नंबर लेने हैं जिन्हें सम करें तो उनका डी कैंसिल हो जाए, तो फिर उसमें मुझे ये वाला नंबर तो लेना ही नहीं पड़ेगा। तो पहला नंबर एक A+ और ये। तो अब ना तरतीब को मैनेज रखने के लिए अगर मैं पहला स्किप करके दूसरा और इधर से पिछले वाला ले रहा हूँ तो नेक्स्ट 2 में से भी मुझे अगले नंबर कैंसिल करके ये नंबर और ये, मतलब इस तरह तरतीब का ख्याल रखना है आपने। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है तो यहाँ मैं लेट कर देता हूँ कि जो 4 नंबर है मेरे पास, 4 नंबर ऑफ AP कितने कौन कौन से बन जाएंगे हमारे पास, A - 3D, A - D, A + D, A + 3D, ये 4 नंबर है। आई होप आपको समझ आए होंगे बेटा ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के नंबर है। और इन नंबर में आपने अगर पहला नंबर को स्किप किया है तो फिर आपको फिर दूसरे नंबर भी क्या करने हैं, स्किप करने पड़ते हैं। तो कि ये इसकी टेक्निक है, ये इसका तरीक़ाकार है, तो इसको आपने ख़ास ख्याल रखना है बेटा। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं बेटा। देखें भाई
अब हमने सबसे पहले क्या कहते हैं जी, क्या करना है, द सम करना है इनका a माइनस 3d कंडीशन वन में सम करना है a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a1 प्लस डी प्लस a1 प्लस 3d इज इक्वल टू 32। तो ये बेटा नोट करें, प्लस 3d माइनस 3d से माइनस डी प्लस डी से कैंसल, तो 4a इज इक्वल टू 32, a इज इक्वल टू 8। तो a की वैल्यू मतलब a1 की वैल्यू 32 आ गई। अब कहते हैं कि द सम ऑफ देयर स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर इनके स्क्वायर का सम a माइनस 3d का स्क्वायर प्लस a माइनस डी का स्क्वायर प्लस a प्लस डी का स्क्वायर प्लस a प्लस 3d का स्क्वायर कितना आता है 135। तो मैं यहाँ a की वैल्यू पुट करता हूँ, 8 माइनस 3d का स्क्वायर 8 माइनस डी का स्क्वायर 8 प्लस डी का स्क्वायर प्लस 8 प्लस 3d का स्क्वायर इज इक्वल टू 135। मैं इनके स्क्वायर खोलता हूँ, a की 2 प्लस b की 2 एंड माइनस है तो 2 3 द 6 6 8 द 48d आ जाएगा। इसी तरह a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2ab 2 8 द 16d। इसी तरह यहाँ 8 की 64 बेटा प्लस डी स्क्वायर प्लस 16d। इसी तरह बेटा 64 प्लस 9d स्क्वायर प्लस हमारे पास 48d इज इक्वल टू 135। अच्छा चेक करें, 48d माइनस 48d से माइनस 16 प्लस 16d से कैंसिल। अब आप नोट करें तो 1 64 2 64 3 64 4 64 64 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 256 प्लस 9 एंड 1 मिलके 10 10 और जी 10 मिलके 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 135। 20d स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास 135। 20d स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी बेटा ये 135 नहीं है, ये वैल्यू है 270 276 276 270। तो बेटा ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, 276। तो 276 माइनस 256 इज इक्वल टू 20d स्क्वायर, 20 एंड d स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो d इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, मतलब a1 आपके पास 8 है और d इज इक्वल टू प्लस 1, a1 इज इक्वल टू 8 है, d इज इक्वल टू माइनस 1। जी भाई पहला नंबर आपका फर्स्ट नंबर क्या था जी, a माइनस 3d, तो 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। सेकेंड नंबर आपने क्या लिया, 8 माइनस डी, 8 माइनस 1 7। थर्ड नंबर आपने क्या लिया है, 8 प्लस डी इज इक्वल टू बेटा 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9। और फोर्थ नंबर आपने क्या लिया है, 8 प्लस 3d, तो 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 11। तो आपके चार नंबर हो गए 5 7 9 और 11। तो इसी तरह जब यहाँ पे भी हमारा फर्स्ट नंबर आएगा a माइनस 3d लेंगे तो 8 माइनस 3 इंटू माइनस 1 तो 11 आ जाएगा। सेकंड नंबर लेंगे तो a माइनस डी इज इक्वल टू a माइनस माइनस 1 इज इक्वल टू 9। थर्ड नंबर लेंगे तो बेटा a प्लस डी, 8 प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू 7। एंड फोर्थ नंबर लेंगे तो 8 प्लस 3d, 8 प्लस 3 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू 5। तो 5 7 11 9 7 5। तो ये हमारे वो चार नंबर है। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन नंबर 16 जो है 14 समझ आया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। कहता है फाइंड द फाइव नंबर। अब 5 अरिथमेटिक नंबर लेने हैं जिनका सम 20। अब 5 लेने हैं ना तो बेटा इसे भी इंक्लूड करेंगे, ये भी आ जाएगा, तो फिर ये चारों नंबर क्या आ जाएंगे, मतलब +2 -2 ये सारा कुछ आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, यहाँ लेट हो जाएंगे 5 नंबर बेटा a माइनस 2d, a माइनस डी, a एंड a प्लस डी एंड a प्लस डी। ये 5 नंबर हम लेट कर देंगे। कंडीशन 1 ये है कि इनका सम मतलब a माइनस 2d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल a प्लस 2d इज इक्वल टू 25। तो प्लस 2d माइनस 2d से माइनस d प्लस d से कैंसिल, तो ये 5a इज इक्वल टू 25, a इज इक्वल टू 5। सेकंड में क्या कहता है, हुज द सम ऑफ स्क्वायर इज 135। इनके स्क्वायर का सम 8 a की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ 5 माइनस 2d का स्क्वायर बेटा 5 माइनस d का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 5 का भी स्क्वायर आएगा, 5 का स्क्वायर एंड 5 प्लस d का स्क्वायर एंड 5 माइनस 2d का स्क्वायर इज इक्वल टू 135। तो 25 प्लस 4d स्क्वायर
माइनस 2 टू द 4 4 5 द 20d 25 प्लस डी स्केयर माइनस 2 5 द 10d प्लस 25 डी स्केयर प्लस 10d प्लस 25 प्लस डी स्केयर प्लस 4d स्केयर एंड प्लस आएगा, सॉरी प्लस हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 20d इज इक्वल टू 135, 20d माइनस 20d से कैंसिल, माइनस 10d प्लस 10d से कैंसिल। बाकी आप नोट करें तो 1 25 2 25 3 4 और 5 25 तो 125 और d को ऐड करते हैं, डी स्क्वायर 1 और 4 और 1 5 5 और 1 6 6 और 4 10d स्क्वायर इज इक्वल टू 135। तो 10d स्क्वायर इज इक्वल टू 135 माइनस 125, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, d इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। जी भाई d की भी दो वैल्यू आ गई। अब यहाँ से हम इन्हें अलग अलग करते हैं। जी भाई हमारे पास देखें भाई a1 तो 5 है और d इज इक्वल टू प्लस 1, a तो 5 है, d इज इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा। तो भाई अब हमारे पास सबसे पहला नंबर था a माइनस 2d, तो 5 माइनस 2 इंटू 3। सेकेंड नंबर था a माइनस d, 5 माइनस 1 4। थर्ड नंबर था a जो 5, फिर था a प्लस d बेटा 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6, फिर लास्ट था a प्लस 2d 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7। तो नंबर हो गए 3 4 5 6 एंड 7। इसी तरह यहाँ माइनस में भी देख लेंगे, a माइनस 2d इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू 7 एंड a माइनस d करेंगे तो 5 माइनस इंटू माइनस 1 6, a इज इक्वल टू 5, a प्लस d करेंगे तो 5 प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू 4, a प्लस 2d करेंगे तो 5 प्लस 2 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो 7 6 5 4 और 3 ये हमारे नंबर। आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन क्लियर समझ आ गया। अब नेक्स्ट कहता है जी क्वेश्चन नंबर 16 है 1 ओवर a प्लस बी 1 ओवर c प्लस a 1 ओवर b प्लस c इज आर द AP। ये AP हैं, शो डैट कराना है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू AP। ये तो बेटा बेसिक तौर पे ये सवाल 6.2 का है, तो चलो यहाँ पे करा देते हैं आपको। बहुत आसान सा सवाल है बेटा, 6.2 की तरह हमने इसमें करना है। 6.2 वाले सवाल तरीका हम इस पे लगाएंगे। कहता है जी 1 ओवर a प्लस b 1 ओवर c प्लस a 1 ओवर बी प्लस सी आर ए पी। ये ए पी हैं। अगर ये ए पी हैं तो बेटा इनके डी आपस में बराबर होंगे, मतलब ये डी और ये डी दोनों डी आपस में बराबर होंगे कि 1 ओवर सी प्लस ए माइनस 1 ओवर ए प्लस बी इक्वल होएगा 1 ओवर बी प्लस सी माइनस 1 ओवर सी प्लस ए। हम दोनों को इक्वल रख के ना एक कंडीशन बना लेते हैं। तो इट्स मीन अगर वो आर्थमेटिक मीन में है तो ये कंडीशन है। जो हमने फर्दर मालूम करना होगा हमें उस पर भी वही कंडीशन ही बनानी होगी। तो देखें बेटा हम इनका एलसीएम लेते हैं, सी प्लस ए प्लस बी, यहाँ आ जाएगा ए प्लस बी माइनस जे सी माइनस ए, तो ए और ए कैंसल, बी माइनस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए एंड ए प्लस बी। जी भाई इसी तरह यहाँ पे भी एलसीएम आएगा, बी प्लस सी प्लस ए, यहाँ सी प्लस ए माइनस बी माइनस सी कैंसल, ए माइनस बी ओवर बी प्लस सी एंड सी प्लस ए, सी प्लस ए से कैंसल। तो ये तो कंडीशन है कि क्योंकि वो आर्थमेटिक मीन है तो ये कंडीशन होती है। अब हमने प्रूफ कराना है, हमने प्रूफ ये कराना है कि हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर आर आल्सो आर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर ये आर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो इनके डी में भी ये कंडीशन वेरीफाई हो गई, तो इट्स मीन ये भी आर्थमेटिक मीन है। हम इसके भी डी निकालते हैं और उन डी पे ये कंडीशन निकालते हैं। इन डी को इक्वल रखते हैं, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फार्मूला ओपन होएगा बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए, सी प्लस ए इंटू सी माइनस बी। अब हमने ना ये कंडीशन इसकी बना के चेक करनी है क्या आया ये कंडीशन बनती है या नहीं बनती। तो आप नोट करें बेटा, हम क्या करते हैं, ये b माइनस ए में से माइनस को कॉमन ले ले तो ये बन जाएगा a माइनस बी, और इसका ये प्लस वाला इधर, इसी तरह इधर से भी कॉमन ले लें तो ये b माइनस सी, ये c इसके नीचे डिवाइड करा देंगे c प्लस बी
और ये इसके नीचे डिवाइड करा देंगे b प्लस ए, माइनस माइनस से कैंसिल करें तो a माइनस बी ओवर आ जाएगा हमारे पास b प्लस सी। इसी तरह b माइनस सी ओवर हो जाएगा a प्लस बी। ये देखें ये इसके बराबर है और ये वैल्यू इसके बराबर है, तो इनका d भी इसी कंडीशन के बराबर हो गया। तो इट्स मीन प्रूफ यस इट्स आर आर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये भी हमारे पास एक क्या बन गई, आर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गई। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है बट टेक्निकल क्वेश्चन है, तो आई होप आपको समझ आएंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 17 हमें क्या कहता है, तो पढ़ लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 को। तो देखें बेटा क्वेश्चन नंबर 17 है द सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। अब 4 टर्म्स लेनी है बेटा जिनका 56 आ रहा है एंड सम ऑफ द लास्ट 4 टर्म्स, और फिर लास्ट 4 टर्म्स कितना आ रहा है हमारे पास 1 1 2। इट्स द फर्स्ट टर्म इज 11। अब इसकी पहली टर्म कितनी है 11। देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, तो हमने नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं। तो हम इसे सॉल्व करते हैं, देखें कैसे सॉल्व करेंगे। जी भाई 17 था हमारे पास, कहता है जी सम उसने बताया था 56 है, 4 टर्म्स का सम 56 है। तो हमने फार्मूला लगाया n/2 2a1 प्लस n-1d। n है 4 4 माइनस 1 2 4/2 कट किया बेटा 2 आ गया। a1 की वैल्यू भी उसने हमें दी थी 11, हमने a1 की वैल्यू पुट की 4 माइनस 1 किया 3d इज इक्वल टू 56। अब हमने क्या किया इस 2 को यहाँ पे ला के डिवाइड कर दिया, तो ये बन जाएगा 28। 2 मल्टीप्लाई किया 22 प्लस 3d, 22 माइनस कराएंगे 6d, d की वैल्यू आ गई। अब वो कहता है जो लास्ट 4 टर्म्स है ना, लास्ट 4 टर्म्स का जो सम है, सम ऑफ लास्ट 4 टर्म्स, लास्ट 4 टर्म्स क्या होंगे, मतलब आखिरी टर्म an है, उससे पीछे आएंगे n-1, उससे पीछे आएंगे n-2, उससे पीछे आएंगे n-3। ये लास्ट 4 टर्म्स हैं जिनका हमने सम उसने क्या है कि 140 112 है 112 है। तो मैं इन सारों की वैल्यू निकाल लेता हूँ। सबसे पहले मैं निकालता हूँ n-3। अब फार्मूला क्या होता है a1 प्लस n-1 एंड d। तो n की जगह पे क्या आ गया n-3 -1 फार्मूले वाला d, -1 मिलके 4 a1 और d की वैल्यू पुट की, ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 2 and 2 4 द 8 तो 3 प्लस 2n आ जाएगा। फिर n-2 डालेंगे तो n-2 -1 -3 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2n-6 तो 5 प्लस 2n। फिर n-1 की वैल्यू लेंगे सेम उसी तरह -1 -2 इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे 7 प्लस 2n, और लास्ट an की वैल्यू हो जाएगी 9 प्लस 2n। तो ये 4 वैल्यू आई हैं। अब हम इस फार्मूले में ये जो फार्मूला था यहाँ पुट करते हैं। पहला है an-3 जिसका जवाब आया 3 प्लस 2n, फिर हमारे पास an-2 इसका जवाब है 5 प्लस 2n, फिर है जी 7 प्लस 2n, फिर है जी 9 प्लस 2n इज इक्वल टू 144। 3 5 7 9 को ऐड करेंगे 24, 1 2n 2 3 और 4 2n से 4 8n आ जाएगा। 24 को माइनस करेंगे 88 को 8 से कट किया तो n की वैल्यू कितनी 11। तो उसने यही पूछा था कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, तो टोटल कितनी टर्म्स होंगी 11 टर्म्स होंगी। आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन क्लियर। अब नेक्स्ट कहता है कि द फर्स्ट सेकंड एंड लास्ट टर्म, मतलब ये पहली है ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये लास्ट है। मतलब हमने पहली को A बोल दिया, दूसरी को B और लास्ट को C बोल दिया। कहता है शो डैट करो दो सम, मतलब अगर इसका हम सम लें इस सीरीज का, ऐसी सीरीज का अगर हम सम लें जिसमें इस तरह हो तो उसका सम इसके बराबर आता है। देखो भाई हमने ये प्रूफ करना है, हमें पता है फार्मूला, तो कि हमने सम का फार्मूला लगाना है तो हमें n होना चाहिए, तो कि an भी है a1 भी है, क्या चीज़ नहीं है n नहीं है। पहले मैं n निकालूंगा तो हम आर्थमेटिक प्रोग्रेशन को यूज़ करेंगे। an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 एंड d। तो d हम सबसे पहले तो d भी निकाल लेंगे ना, d किसके बराबर होता है a2 माइनस a1 इज इक्वल टू b। ये d आपने निकाल लिया। अब an की जगह पे an की वैल्यू कितनी आ जाएगी c, a1 की वैल्यू a n-1 एंड d की, ये d की वैल्यू आ गई यहाँ से। तो अब हमने क्या किया प्लस a उधर जाके माइनस है और ये b माइनस a इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। -1 को हम यहाँ से यहाँ ले आए तो +1, इन दोनों का एलसीएम ले लिया बेटा, यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लिया b माइनस a c माइनस a, और ये जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे b माइनस a तो c प्लस b माइनस तो b प्लस c माइनस 2a ओवर
बी माइनस ए, ये हो गया एन। अब सम का फार्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए वन प्लस ए एन। ए वन ए है, ए एन सी है, एन की वैल्यू पुट कर दी, बस सिंपल सा जवाब आ गया बेटा। इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करा देंगे 2 के साथ, तो ये हमारा आंसर। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आएगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, कहता है शो दैट द सम ऑफ द एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी के दरमियान उनका जब आप सम लें तो जवाब क्या आएगा, n टाइम ऑफ द अरिथमेटिक मीन। n टाइम मतलब n a m आएगा, a m मतलब a प्लस बी ओवर 2। ये देखें ना, हमारे पास ये एक अरिथमेटिक मीन है, n टाइम्स अरिथमेटिक मीन है a और b के दरमियान। तो कहता है कि इन वाले अंदर वालों का अगर आप सम करते हैं तो ये जवाब लाना है, हमने शो डैट कराना है। अब बेटा मैं क्या करता हूँ, मुझे पता है a1 इसके बराबर a2 इसके बराबर 3, तो मैं सबसे पहले ना d निकाल लेता हूँ। सम करना है ना, तो मैं पहले डी निकाल लेता हूँ। तो डी निकालना है तो आपको बताया था कि यहाँ तक ए एन तो हो गया, मतलब ये ए एन इक्वल होएगा ए प्लस एन डी। अब ये बी जो है एन से अगली टर्म है, अगर एन से अगली टर्म हो तो एन प्लस वन आता है। तो एन से अगली टर्म क्या है, बी, ये ए एज इट इज आ जाएगा, एन नहीं आएगा, एन प्लस वन डी। तो प्लस से इधर जाके माइनस ए एन प्लस वन डिवाइड, तो ये डी की वैल्यू। अब हमने क्या करना था, इन तमाम वैल्यू का सम करना है। इन्हें भी जमा कर दिया, ये देखें मैंने इन्हें भी जमा कर दिया, इधर से इन्हें भी जमा कर दिया, चलते 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 सो ऑन एन। बेटा यहाँ पे एक बात याद रखेंगे, कभी भी अगर ए की वैल्यू प्लस हो रही हो, 2 प्लस 2 प्लस 2 और बीच में बहुत सारे हैं, एंड में भी 2 है, बीच में पता नहीं कितने हैं, अनलिमिटेड है बीच में, और एंड में भी ए हो, तो ये इक्वल होता है एन ऑफ 2 के। तो ये हमारे पास सम ऑफ सीरीज से इसी तरह निकला, तो ये ए एन, तो ये बन जाएगा एन ऑफ ए। फिर हमने क्या किया, इधर से 1 2 3 इन सारों में से डी कॉमन लेंगे, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन एन आ जाएगा। अब मैंने ना यहाँ ए एन का फार्मूला, एन सम निकालने का फार्मूला लगाना है, एन बाई टू टू ए वन एन माइनस वन एन डी। तो ए वन 1 है, डी की वैल्यू माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। इधर से हमारे पास ये डी की वैल्यू आ गई, इसका जवाब हमारे पास एन बाई ए। यहाँ फार्मूला लगा दिया, एन बाई टू टू ए वन एन माइनस वन एंड 1 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, एन माइनस वन, 2 को भी मल्टीप्लाई कर दिया हमने। इधर से 2 में से 1 गए तो एन प्लस वन इस एन प्लस वन से कैंसल, तो बी माइनस ए एन ओवर 2 आ जाएगा हमारे पास। अब हमने इन दोनों में से ये n को बेटा कॉमन ले लिया, a प्लस बी माइनस ए ओवर 2, तो इन दोनों का एलसीएम बनाएंगे 2a प्लस बी माइनस एन। तो ये हमारे पास देखेंगे कि ये आपके पास a प्लस बी अरिथमेटिक मीन आ गया बिटवीन a से n तक का सम का। तो आई होप आपको बेटा ये एक्सरसाइज समझ आएगी। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।